this video, we will learn about arithmetic progression. If you want more videos on arithmetic, please like and subscribe my channel. आपको दिख रहा है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4. तो ये नंबर्स जो हैं उसको हम एपी में टर्म कहते हैं. टर्म, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म. अब एपी क्या होती है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. जो भी आपको हर टर्म मिल रही है वो कैसे मिल रही है? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है जब हम किसी फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं उससे पहली वाली टर्म में तो हमें एपी मिल रही है सिर्फ फर्स्ट वन को छोड़ के. जैसे अगर इस सब में मैं 1 को ऐड करूं तो 2 मिलेगा, +1 करूं तो 3, +1 करूं तो 4. तो ये जो फिक्स्ड नंबर है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन उसकी जो वैल्यूज है वो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की. तो इसमें हमारा जो ये है 1 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए फर्स्ट टर्म, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है. और वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इसको इससे माइनस करेंगे. तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गया. 3 - 2 करोगे तो भी 1 है. 4 - 3 करोगे तो भी 1 है. उसके बाद हम जो फर्स्ट टर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, nth टर्म को AN से. तो हमारी सीक्वेंस क्या बन जाएगी? A1 A2 AN. तो A1 को हम लिख सकते हैं A, A2 को A + D, A + 2D AN. अगर हमें फर्स्ट टर्म 6 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है तो AP हम कैसे बनाएंगे? अब हमारा क्या होगा? हम यूज करेंगे A + D, A + 2D डॉट डॉट डॉट. तो A हमारा 6 है, 6 + 3 करेंगे और 6 + 2 × 3 करेंगे. तो हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 6 9, 6 + 6 12. तो ये हमारी AP फॉर्म होगी. और अगर आप चेक करोगे तो A 6 हो गया और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3. ठीक है, तो अगर हमें nth टर्म निकालनी होती है AP की, nth क्या होती है? लास्ट टर्म AP की. तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AN = क्योंकि nth को हम रिप्रेजेंट करते हैं AN से, = A + n - 1 × में D. A फर्स्ट टर्म में n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होंगी, D कॉमन डिफरेंस है. और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे रखा होता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP. तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? AN निकालना है. To make the concept more clear, let us start with questions. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये NCERT से ही हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP. ठीक है, तो आपको AP तो दे ही रखी है, तो आपको पता है दिस इज फर्स्ट टर्म. D हम कैसे निकालेंगे? 8 - 11 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? -3. अब हमें चेक करना है कि ये कोई टर्म है इस AP की, तो इसको हम मान लेते हैं लेट -150 इज nth टर्म ऑफ AP. कि जो -150 है वो हमारी लास्ट टर्म है AP की. तो हमारा AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × में D. हमें यहाँ पे AN की क्या वैल्यू दे रखी है? -150. A की हमें क्या वैल्यू दे रखी है? 11 + n - 1, और D की हमें क्या वैल्यू दे रखी है? -3. दिस इज -150. तो ये हो जाएगा -150 = 11 - 3n + 3. इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हो जाएगा -150 = 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14 - 3n. 150 - 14 = -3n. तो ये आ जाएगा -164 = -3n. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 164 बाय में 3. तो जो n होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसका मतलब सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP. तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है. ठीक है.
सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें A31 कैलकुलेट करना है और हमें A11 दे रखा है 38. तो A11 को आई कैन राइट A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि A11 इट मीन्स A प्लस N क्या है 11 माइनस 1 इंटू में D करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 10D. सो A16 कितना दे रखा है हमें 73. तो A16 को भी हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73. अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73. इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस. A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 35. सो द वैल्यू फॉर D इज 7. तो हम ये D की जो वैल्यू है 7 वो हम इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 में. तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालूँ तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड द वैल्यू फॉर D इज 7. तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 38 माइनस 70. सो द वैल्यू फॉर A इज माइनस 32. अब आपको क्या निकालना है A31. सो व्हाट वे A31 क्या होगा हमारा, हाउ कैन वी राइट A31 A प्लस 30D. सो द वैल्यू फॉर A इज माइनस 32 प्लस 30. D की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, D की वैल्यू हमारे पास है 7. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 32 प्लस 210 इज इक्वल टू 178. सो द वैल्यू फॉर A31 इज 178. Now come to the third question. An AP consists of 50 terms. तो ये हमें n दे रखा है, of which third term is 12. So I can write n is equal to 50 और third term A3 कितना दे रखा है 12 and the last term is 106. So an कितना दे रखा है 106. ये सब हमें गिवन है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है A29. तो फॉर दैट आई नीड A and D. अब हम क्या कर सकते हैं, आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D. तो AN की वैल्यू तो 106 है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैन राइट A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. ओके, सो द वैल्यू फॉर A इज 12 माइनस 2D. तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 2D प्लस N कितना है 50 माइनस 1 इंटू में D. अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 106. सॉल्व करेंगे तो होगा 106 प्लस इक्वल्स टू 12 माइनस 2D प्लस में 49D. तो आई कैन राइट 106 इक्वल्स टू 12 प्लस में 47D. तो 106 माइनस 12 इक्वल्स टू 47D. तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 94 इक्वल्स टू 47D. तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 94 बाय में 47. तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई है 2. ठीक है, तो अब हम ये D की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी. तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू में 2. D की वैल्यू कितनी थी 2. 12 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी A29. तो A29 क्या होगा हमारा A प्लस में 28D. द वैल्यू फॉर A इज 8, वैल्यू फॉर D इज 2. तो अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56 और हमारे पास A29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64. हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and माइनस 8. तो हमें थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 4
और 9th टर्म हमें दे रखी है -8 और हमसे पूछा गया विच टर्म ऑफ द ए बी इज 0। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 0। तो और हमें कैलकुलेट क्या करना है n, तो हम अब जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ए और डी की। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। A9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस। तो आई कैन राइट -6d इज इक्वल टू 12। सो द वैल्यू फॉर d इज -2। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है -2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की निकाल लेंगे। तो a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 4। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो द वैल्यू फॉर a इज 8। तो वी गॉट द वैल्यूज फॉर a एंड d। अब हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। a n 0 है, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1, d की क्या वैल्यू है -2। 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2। तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू 2n। तो द वैल्यू फॉर n इज 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, जो 17th टर्म है AP की वो एक्सीड कर रही है 10th टर्म को 7 से और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एक्सीड का मतलब बड़ी है, मतलब 17th टर्म इज ग्रेटर देन 10th टर्म बाय 7। तो हम माइनस यूज करेंगे एक्सीड्स के लिए। तो आई कैन राइट A17 को a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो द कॉमन डिफरेंस इज 1।